ईद से पहले अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि ईद के बाद वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और आज इसी सिलसिले में उमर अयूब साहब ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि आज एक इत्तेहाद का ऐलान हो चुका है और इसी इत्तेहाद के तहत पशीन और चमन में अब जलसे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंडा एक ही है, आइन और कानून की बालादस्ती। JUI के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि JUI इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी या नहीं होगी, इस हवाले से जो है अभी बातचीत करनी है इत्तेहादियों से, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ऐवान की ये अपोजिशन मजबूत तरीन है। तो ये वाकई मजबूत तरीन अपोजिशन है जो हुकूमत को नाक को चने चबवाएगी और कितनी बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सकती है ये अपोजिशन इत्तेहाद, इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई मजबूत तरीन अपोजिशन आपको दिखाई दे रही है और लगता है कि इस पोजीशन में है कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पशीन में एक जलसा हो रहा है और ये जलसा एहतजाजी सिलसिले की कड़ी नहीं है, ये हर साल होता है। ये महमूद ख़ान अचकज़ई के वालिद मोहतरम अब्दुल-समद ख़ान अचकज़ई की याद में हर साल तीसरे रोज़ उस जलसे से ये आगाज़ करना चाहते हैं। इस वक्त जब आप और मैं बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी एक मीटिंग हो रही है जिसमें सरबराही इजलास है। उसके बाद अख्तर मैंगल साहब ने एक इशाइया दिया हुआ है। अब बात एहतजाजी तहरीक की, देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ये बताती है कि अपोजिशन इत्तेहाद या अपोजिशन जमातें एहतजाज करती हैं और एहतजाज का सिलसिला एक ख़ास हालात के अंदर होता है जब हुकूमतें डिलीवर करने में नाकाम हो जाती हैं और लोगों की उम्मीद और आस ख़त्म हो जाती है। पहली बात तो ये है कि PTI के ज़ुबानदारान उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से हम कामयाब हो रहे थे, उनको ये छोटे छोटे सहारे लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपको याद होगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया था तो मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान सबसे सियाने आदमी हैं कि वो अपोजिशन का रोल तो अदा करना चाहते हैं लेकिन वो इस अपोजिशन को वोट नहीं देंगे, इस अपोजिशन का भी वो हिस्सा नहीं बन रहे, वो इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी भी मशरूत तौर पे बैठने के लिए तैयार है। अब बात यह कि क्या हालात साजगार है, मैं समझता हूँ कि नंबर एक तो वो आज अभी उनका एलामिया भी सामने आ जाएगा, वो एहतजाजी तहरीक नहीं है, एहतजाजी सिलसिला शुरू करेंगे। और एहतजाजी सिलसिला कहाँ से शुरू करेंगे? बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के अंदर उनको किस हद तक अवामी पजीराई मिली है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। सिंध के अंदर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। पख्तूनख्वा उनका अपना सूबा है। तो बात है कि इस वक्त वो एहतजाजी वो सिर्फ जलसे करना चाह रहे हैं। जलसे जो होते हैं वो अच्छी बात है, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है कि वो लोगों को तैयार करेंगे या अपने कारकुनों को तैयार करेंगे। असल जो है वो पंजाब है। क्या पंजाब के अंदर वो एहतजाज की पोजीशन में है? बाहर तो उन्होंने कह दिया कि हम पंजाब में भी 3 जलसे करेंगे, तो आप ज़रूर करें, लेकिन बात यह कि जिन नुकात की बुनियाद पर आप एहतजाज करना चाह रहे हैं उनमें अवाम के रियल इशूज़ का कोई जिक्र नहीं है। उनमें महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का जिक्र नहीं है। उसमें यह नहीं बताया गया कि जी IMF के जो मुआहदे हुए हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं। बात है कि आप सारे मामलात में तो उनके साथ हैं, IMF के साथ, उनकी शराइत के साथ, लेकिन आप आवाम की आवाज़ बनने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल ऐसी एहतजाजी तहरीक के लिए हालात साज़गार नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके बाद पंजाब भी जाएंगे, सिंध भी जाएंगे। और डॉक्टर साहब, जैसा कि उमर अयूब साहब ने कहा कि ऐवान में ये मजबूत तरीन अपोजिशन होगी, तो आपको क्या लगता है इनकी जो स्ट्रेटजी है, ऐवान से ज़्यादा अगर सड़कों पर इन्होंने अपना किरदार अदा करना है तो दुरुस्त हिकमत अमली है ये? देखिए, जलसा तो हो सकता है, यहाँ पशीन में जलसा कर लेंगे, कहीं और भी जलसे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि एक ऐसी अवामी तहरीक शुरू कर दें जो गलियों और सड़कों में हो, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो बेमाने होकर रह जाए। मेरा ख़्याल है वो अब उसके लिए अभी सिचुएशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो जलसों से जो है वो अपना एक गुस्सा, अपनी शिकायत को पेश कर सकते हैं, लेकिन जो तहरीक तो उस वक्त चलती है ना जब आप हुकूमत की पॉलिसी से नाउमीद हो गए हों। इस वक्त प्रॉब्लम आपकी ये है कि अवाम, ये ठीक है कि वो हुकूमत से कोई इतने खुश नहीं है, जिस किस्म की मजबूरी में ये हुकूमत बनी है वो अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी अब अपोजिशन को भी इतना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसा मुतबादिल आप फ्रेमवर्क नहीं दे रहा है। या तो ये है ना कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो वो मोटरसाइकिल तकसीम करने, जो पंजाब के अमूमन हुकूमतें, पिछली हुकूमत ने भी इसी किस्म के
काम किए थे, ये हुकूमत भी इसी किस्म के काम कर रही है। तो ये जो है ना काम से बात नहीं बनती। असल तो ये है कि अगर ओवर टाइम ये अवाम जो है वो उनको कोई नया मुतबादिल मिल जाए फिर तो वो उसके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब आपको उनको पता है कि हुकूमत ये रहे या हुकूमत दूसरी आए, उनकी जो मुसीबत है इक्तिसादियात की, उनकी अपनी ज़िंदगी की, उस मुसीबत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुर्बत अफलास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा वो इस किस्म की तहरीकों में आएंगे नहीं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन यानी रियासती जबर वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है। हमने पिछले साल में देखा पंजाब में जितना रियासती जबर हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में थोड़ा सा हमें वो नज़र आता है वो चीज़ें। तो रियासती जबर भी एक खौफ पैदा करता है। इस वक्त हुकूमत का एहतराम नहीं है, सिर्फ खौफ है। अभी तो इस ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है ना, 5 जमातें इसमें शामिल हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल हो सकती हैं अगर नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि 5 क्या 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, सवाल ये है कि मुतबादिल क्या है आपके पास, क्या चीज़ आप पेश करेंगे कि भाई ये हुकूमत नालायक है, हुकूमत काम नहीं करती, हमारा मुतबादिल ये है, हम ये कर देंगे। वो मुतबादिल तो कोई है ही नहीं आपके पास। इकॉनमी आपकी इस तरह बैठी हुई है कि अगर आपको बाहर से खैरात ना मिले तो आपकी इकॉनमी चल नहीं सकती। तो लिहाजा या तो आप हमें बताएं कि इकॉनमी को डोमेस्टिक सोर्सेज पे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, किस तरह आप एग्रीकल्चर में जो हमारा गड़बड़ हुई भी है उसको किस तरह सेव करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ रेट को आप किस तरह ऊपर करेंगे। ठीक है, आप करें, तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कोई मुतबादिल पेश ना किया जाए।